सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज फिर एक प्राचीन गौरवशाली राजवंश की गौरव गाथा को लेकर के आपके बीच में आया हूं। उस प्राचीन राजवंश का नाम है कोलीय राजवंश। इनकी राजधानी रामग्राम में हुआ करती थी। इतिहास बताता है कि तथागत भगवान बुद्ध की मां महामाया देवी इसी परिवार से संबंध रखती थी, अर्थात ये परिवार तथागत भगवान बुद्ध के ननिहाल वंश से आता है। आज भारत में इस कोलीय राजवंश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं निषाद कहते हैं, कहीं मल्ला, कहीं कोरी, कहीं कोटार, कहीं बिंद, कहीं कश्यप, कहीं भीमर, कहीं केवट, कहीं कोली, कहीं कोरी, कहीं शंखवार। अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। ऐतिहासिक राजवंश रहा। ये शासक थे, बहादुर थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय तथागत भगवान बुद्ध की भाषा में क्षत्रिय थे। खेती बाड़ी और किसानी वाले लोग थे। इन्होंने देश को संभाला, शासन को संभाला। ये कभी जातिवादी नहीं थे, छुआछूत नहीं करते थे और ये श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे। बुद्ध के दर्शन को, विज्ञानवाद, तर्कवाद को मानने वाले थे। आगे चलकर के इतिहास बताता है कि जब मौर्यों के 10वें राजा सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर दी जाती है, उस समय पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो साहित्य लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है, उस इतिहास में सम्राट गुहराज निषाद राज का भी नाम आता है। आगे चलकर के इस खानदान में महाराजा सिंगनु पैदा हुए, महर्षि कश्यपी पैदा हुए, महाराजा नल निषाद पैदा हुए, महाराजा मानधाता पैदा हुए, महर्षि मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखपुर की पीठ है उसके पीठाधीश्वर हुए। ये पीठ पहले कोलीय लोगों की थी, लेकिन बाद में हत्या ली गई। आज ये दूसरे लोग कब्जा करके वहां बैठे हैं। आगे चलकर इस खानदान में संत भीमा भोई पैदा हुई। इतना ही नहीं, इस ऐतिहासिक राजवंश में आगे चलकर झलकारी बाई पैदा हुई। कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा, झूठ है। महारानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को लेकर के निकल जाती है और बाद में झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई बना करके पेश किया जाता है। रानी झलकारी बाई अंग्रेजों से 1 घंटे नहीं 48 घंटे लड़ी, 16 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुई। अर्थात जो झांसी में युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, वो रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं, वो इसी खानदान की कोलीय कोरी परिवार की बेटी महारानी वीरांगना झलकारी बाई ने युद्ध लड़ा था। जैसा कि इतिहास में छुपाया गया, इतिहास में दबाया गया, धोखे से इस ऐतिहासिक कहानी को छुपाया गया है। आगे चलकर के इस परिवार में और बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। दूसरी तरफ से कहा जाए कि तथागत भगवान बुद्ध के ननिहाल पक्ष के लोग हैं। कहीं इन्हें एससी कहा जाता है, कहीं ओबीसी कहा जाता है। पूरे भारत में आप गुजरात चले जाइए, कम से कम 3 करोड़ कोली परिवार के लोग रहते हैं और वो सारे के सारे लोग भगवान बुद्ध की तरफ चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भी शंखवार आजकल शाक्यवार और शाक्य लिखने लगे हैं। ये भी भगवान बुद्ध की तरफ चलने लगे हैं। धीरे धीरे केवट, मल्ला, निषाद ये भी समझ गए हैं कि मैं कोलीय परिवार का हूं, मेरा वंश था और मैं बुद्ध के खानदान से हूं, उनके ननिहाल पक्ष से हूं। ये भी लोग बुद्ध की तरफ चलने लगे हैं। धीरे धीरे पूरा भारत चलने लगा है। आगे चलकर के इस खानदान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पैदा होते हैं। वो भी इसी खानदान के हैं, तथागत भगवान बुद्ध का ननिहाल पक्ष। यही कारण है कि रामनाथ कोविंद का पूरा परिवार विपश्यना से जुड़ा हुआ है। वो समझ चुके हैं कि मेरी ओरिजिनल कहां से है और मैं आह्वान करता हूं इस देश में, भारत में रह रहे पुराने कोली वंश के लोगों, चाहे वो मल्लाह हो, निषाद हो, कोरी हो, बिंद हो, कोटारे हो, धीवर हो, आप कोई छोटे लोग, असहाय लोग, कमजोर लोग नहीं हो। आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। ये देश बनाया है आपने, ये देश चलाया है आपने। आज मैं फिर आह्वान कर रहा हूं, आंखों में आंखें डालकर आओ, एक बार फिर हम श्रमण परंपरा को अपनाते हैं, बुद्ध की संस्कृति को धारण करते हैं और मैं स्वयं आपको अपनी आंखों से देश का शासक के रूप में देखना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब से आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन से भटक गए हो, सुप्रीम कोर्ट में आप कहां हो? एमपी, एमएलए आप कितनी बार होते हैं? मुख्यमंत्री बनने का कब मौका मिला? कितने आपके खानदान में अडानी अंबानी पैदा हो गए? ये इसलिए
क्योंकि आप पुरखों की विरासत को भूल गए थे, खानदान का जो पुराना वैभव था उसे भूल गए थे, इसलिए आज ये दशा आपकी बनी है। मैं आह्वान करता हूं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एक हो जाओ और विचारधारा को अपनाओ, जागरूक हो जाओ और दोस्त दुश्मन की पहचान करो कि सही मायने में आपका हितकर कौन है और आपका नुकसान करने वाला कौन है। जागरूक हो जाओ और जागरूक होकर के पूरे देश के पुराने कोली वंश को जगाओ और जगा करके देश का शासन करो। ये भारत की धरती, ये श्रवण परंपरा, मैं बौद्ध भिक्षु आपको आह्वान कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं, आपको बुला रहा हूं, आइए। ये बहुत बड़ी संस्कृति है, इस संस्कृति को समझिए, इसको धारण करिए। आगे चल करके इस खानदान में बहुत सारे लोग पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जो इस समय भाजपा में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कैडर लगा करके इस पूरे खानदान को जागरूक करने का काम किया। इतना ही नहीं, बहुत सारे संगठन हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और वह अपने पुराने कोली वंश को, राम ग्राम की उस राजधानी को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं, आप लोग कोई छोटे असहाय लोग नहीं हो, इस देश भारत के राजा महाराजा हो। आओ हम सब लोग मिलकर के इस ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। आप भूल मत जाइएगा, इसी खानदान में सदगुरु कबीर पैदा होते हैं, ऐसे संत जिन्होंने मानवता के लिए, हक वंचित असहाय कमजोर के लिए बहुत काम किया है। अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। इसलिए आप गौरवशाली हो, वैभवशाली हो, पुराने राजा महाराजा हो, आपकी खुद की राजधानी थी, खुद का राजवंश है। इतिहास में 10 गणराज्य, 16 महाजनपदों में आपका खानदान दर्ज है। आप बुद्ध के ननिहाल के पक्ष के हो। आओ और इस विरासत को संभालो। मैं आपको शासक के तौर पर देखना चाहता हूं। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।